अगर कोई करियर स्टार्ट कर रहा है और सेल्स में, तो आप ये सोचो कि मुझे पैसे कमाने, सबसे पहले तो पैसे कमाने, हाँ। और बहुत पैसे कमाने। हाँ। ठीक है। हाय, मेरा नाम है लोकेश तिवारी और वर्क इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है और इनका नाम है अजाज। अजाज भाई जो है वो वर्क इंडिया टीम के सेल्स के हेड ऑफ ऑपरेशंस है। ठीक है, ये पूरा सेल्स हैंडल करते हैं, करोड़ों की डील लेके आते हैं अजाज भाई। आपने मैक्सिमम कितना बड़ा टीम लीड किया हुआ है? मैक्सिमम तो 80 टीम मेंबर्स तक लीड किया है। और आप सेल्स कितने सालों से कर रहे हैं? सेल्स देखिए, मैं वर्क इंडिया से आके ही स्टार्ट किया है। हाँ। तो पहले किया था सेल्स पर्सन का काम, लेकिन वो 6 मंथ और 5 मंथ उसमें करियर कभी नहीं बनाया। अच्छा, करियर कभी नहीं बनाया। बेसिकली माय प्रोफेशन इज आई वाज HR मैनेजर। हाँ। तो रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री का मैं था। हाँ। और जब वर्क इंडिया में ज्वाइन किया तो वर्क इंडिया में हमें सब कुछ करना पड़ता है। हाँ। तो उस वक्त सेल्स का भी इतना कुछ पता नहीं था। तो ये हुआ कि अभी एम्प्लॉयर को कॉल करना है और उनको एक्सप्लेन करना है हमारा नया मॉडल। हाँ। तो वो एक्सप्लेन करते करते वो जो प्रोफाइल है वो कन्वर्ट हो गया सेल्स में। ओह वाह। और आपको कितने साल हो गए ये करते हुए? टोटल आप बताइए। 5-6 इयर्स। 5 इयर्स वर्क इंडिया में सेल्स कर रहा हूँ मैं। वाह वाह। सो गाइस, जो अजाज भाई हैं, इनकी जो टीम साइज है, जो मैक्सिमम टीम साइज हैंडल की हुई है वो 80 प्लस टीम मेंबर्स, नंबर 1। और अराउंड 5 to 6 इयर्स का इनको सेल्स एक्सपीरियंस है। तो इंटरव्यू में बने रहिए, आपको बहुत सारे सेल्स के बारे में टिप मालूम पड़ने वाले हैं। ठीक है। सो अजाज भाई, जैसे हमारा ऐप है वर्क इंडिया का, ठीक है, उसमें सेल्स की काफी जॉब आती है। तो जिस तरीके से मैं जॉब सीकर से बात करता हूँ, उनके मन में एक डर रहता है कि अरे सेल्स की जॉब मतलब टफ जॉब। क्योंकि आप 6 साल से इसको देख रहे हो, आपने इतनी बड़ी बड़ी टीमें भी हैंडल की है, आपने प्रेशर भी हैंडल किया हुआ है सेल्स का। तो क्या है ऐसा, क्या चीज है जिसकी वजह से लोग डरते हैं? देखिए, पहले तो हमें समझना होगा टफ जॉब जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। सेल्स चैलेंजिंग प्रोफाइल है। सेल्स का जो प्रोफाइल होता है काफी चैलेंजेस होते हैं। बट अगर आप ऐसे देखोगे कि लाइफ एक चैलेंज है। करेक्ट। और डेली हमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू टैकल दोस चैलेंजेस। यस। तो आप उसको वहां से देखिए। और सेल्स में होता है टारगेट्स जो आपको मीट करना होता है। करेक्ट। लेकिन टारगेट्स के लिए ना आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपका राइट ऑडियंस। यू डू नॉट हैव टू सेल योर प्रोडक्ट टू एवरीवन। करेक्ट। आपको ये देखना है कि मैं कुछ लोगों को सिर्फ बेचूं। हाँ। और वो राइट ऑडियंस आपको ढूंढना है और आपका काम हो जाता है। यस। अभी सेल्स में क्या होता है कि लोग डरते इसलिए कि आप 100 लोगों से दिन में बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, और मेजरली जो आपको आंसर मिलता है क्लाइंट की तरफ से वो ये मिलता है, नो, नहीं चाहिए, बाद में लूंगा, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इससे लोग है ना थोड़ा सा डर जाते हैं कि अरे कोई खरीदता नहीं है हमसे। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ। आपको उन 100 में से सिर्फ 2-3 निकालने हैं ऑडियंस। हाँ। जो रिक्वायर्ड है जिनको, और उनके ऊपर आपको बेच देना, वो हो जाता है आपका काम। तो आप बोल रहे हो कि लोकेश, सेल्स एक्चुअली में इतना टफ है नहीं, लेकिन जितना हम कॉलिंग वगैरह करते हैं या बात करते हैं लोगों से, तो 100 में से अगर 3 या 4 ही सक्सेस होंगे तो 96 ना मिलेंगे नहीं। और फिर वो माइंड को इतना बड़ा लगने लगता है, यार सब तो ना ही बोल रहे हैं, Right. तो लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। Demotivate हो जाते हैं। लेकिन अगर उनको पहले से ही ये चीज पता हो कि भाई 4, 5, 6 जो भी एक नंबर हाँ। इतना परसेंटेज कन्वर्जन रेशियो है, हाँ। तो वो पहले से ही एक्सेप्टेड हाँ। मोड में रहेंगे कि यही कन्वर्जन रेशियो है। करेक्ट। उनको देखना है कि मतलब जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ जज करना है हाँ। कि कौन से ले सकते हैं हमसे। हाँ। सिर्फ एक थोड़ा सा ये आइडिया लगाना है और ऑटो उनको ही सिर्फ टारगेट करना है, हर एक को नहीं बेचना है हमारा प्रोडक्ट। सो ये यहाँ पे अजाज भाई ने बहुत सही चीज बताई। सी, सेल्स को ना, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, सेल्स की तरह देखना नहीं है। आपको ऐसे जरूरतमंद लोगों को ढूंढना है जिनको आपके प्रोडक्ट की जरूरत है और उससे उनके लाइफ का भला हो सकता है। जैसे अभी वर्क इंडिया में हमारे पास जो एम्प्लॉयर्स आते हैं, जो जॉब पोस्टिंग आती है, उनको हम सामने से अप्रोच करते हैं कि सर अगर आप कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं तो आप ये हमारे सर्विसेज ले सकते हैं। तो उनको हम वैल्यू देते हैं और जिस एम्प्लॉयर को उस वैल्यू में बेनिफिट लगता है वो हमसे वो वैल्यू ले लेता है। तो ऐसा जबरदस्ती किसी को सेल नहीं करना। तो आई थिंक ये भी एक लोगों का नोशन रहता है कि जबरदस्ती बेचना है, जबरदस्ती नहीं, बेचना है। जबरदस्ती कोई लेगा नहीं। सही बात है। अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हैं जो चाहिए ही नहीं तो आप लोगे ही नहीं। हाँ। दुकान वाला कितना भी आपको बोले नहीं लेंगे, तो वो एनर्जी वेस्ट ही नहीं करना है आपको। आपको एनर्जी वहां डालना है जहाँ पे पोटेंशियल दिख रहा है, उसको खींचना है। सही बात है। ये बहुत सही चीज आपने बताया
कि ऐसे लोगों को ढूंढना जिनको रिक्वायरमेंट है Yeah. और उनको वैल्यू देनी है। हाँ। ठीक है, वो अपने आप ले लेंगे, फिर हाँ। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस प्रोसेस में हमको ज्यादा कॉल करने हैं और 95-96% आपको देखना है कि कौन लोग है टारगेटेड, और ये ढूंढने के लिए थोड़ा कॉल्स वगैरह करने होते हैं। हाँ। एंड बिलीव मी, सेल्स इज वेरी एक्साइटेड। अगर आप एक्साइटमेंट से काम कर रहे हो तो आपको बहुत मजा आएगा सेल्स में काम करने में। और मुझे ये बताइए कि सेल्स प्रोफाइल में जैसे कि मैं देखता हूँ उसमें इमेंस अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो आपका उस पर क्या व्यू है? वो चीज लोग ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं ना, ब्लाइंड हो जाते हैं कि इसमें इमेंस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब ज्यादातर जो जॉब है वो फिक्स सैलरी है कि भैया 20,000 मिल रहा है तो 20,000 ही मिलेगा, अब ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा इंसेंटिव। लेकिन हाँ। सेल्स में उसमें इंसेंटिव स्ट्रक्चर आई थिंक वो मल्टीप्लाई कर देते हैं आपकी इनकम। उस पर आपका क्या? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सेल्स एक चैलेंजिंग प्रोफाइल है। तो जहाँ चैलेंज होता है वहाँ कुछ ना कुछ फ्रूट होता है आपके लिए, कुछ ना कुछ जूस होता है। करेक्ट। सेल्स में आप जो आपका सैलरी होता है, हर एक इंडस्ट्री में है ना, लोगों का एक सैलरी होता है, हर एक प्रोफाइल का। आपका सैलरी जो होता है ना, वो कभी आपका यूज नहीं होना चाहिए। अगर आप एक सेल्स पर्सन हो हाँ। तो आपका पूरा खर्चा और आपका एक है ना गोल होना चाहिए हाँ। कि नेक्स्ट 5 इयर्स में मुझे कुछ करना है। हाँ। और वो जो करना है ना आपको, वो सब है ना इंसेंटिव से आप कर सकते हो। यानी सेल्स में आप इतना कमा सकते हो कि आपके जो सैलरी है, फिक्स सैलरी, उसका 5 टाइम्स आप इंसेंटिव कमा सकते हो। ओह वाह, 5 टाइम्स उसका 5 टाइम्स आप इंसेंटिव कमा सकते हो। हाँ। इसलिए चैलेंजेस है ना कि चैलेंज के बाद आपको कुछ है ना Reward भी। कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है आपको। हाँ। तो आप बोल रहे हो कि आप ये फिलॉसफी फॉलो करते हो कि सैलरी तो मेरा सेविंग में जाए, सैलरी सेविंग, उसके ऊपर मैं जो मेरा पूरा खर्चा और सब कुछ है, लेविश जो भी जीना है ना, वो सिर्फ इंसेंटिव वो से सिर्फ जीना। इंसेंटिव से। अरे वाह, ये पॉइंट आपका बहुत सही लग रहा है मुझे। बट इसको पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग इसमें शुरुआत नहीं करते हैं, डर के मारे कि यार क्या करेंगे। और जबकि आपने जैसे बताया, इसमें फायदा है कि आप भाई हर मंथ 4x 3x 5x 2x बेस्ड ऑन योर कैलिबर आप अर्न कर सकते हो। लेकिन वही दूसरी प्रोफाइल्स में साल भर का वेट करना है कि 10% इंक्रीमेंट मिलेगा, Correct. उसमें तो आप स्लो डाउन हो गए। हाँ। मतलब पूरी लाइफ आपको काम करना पड़ेगा। तो जो यंगस्टर्स हैं वो क्या सोच के स्टार्ट करें, इसमें कैसे स्टार्ट करें? अगर उनको जैसे हिम्मत बांधी, जो हमारे यूजर देख रहे होंगे कि यार मुझे भी सेल्स में शुरू कर दूं क्या? देखिए, सबसे पहले तो ना जो यंगस्टर्स है, तो उनको पहले ना खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आप उतने कन्विंसिंग हो। मतलब खुद से एक जानना पड़ेगा कि क्या मैं जो बात करता हूँ उससे सामने वाला कन्विंस हो जाता है क्या। अगर वो क्वालिटी उसमें है तो वो सेल्स के लिए परफेक्ट बनता है। अगर वो नहीं कर पाता तो वो लर्न कर सकता है उस चीजों को। अच्छा, ये लर्न भी किया जा सकता है। लर्न कर सकता है कि मेरी बात अच्छी तरीके से आपको कन्वे कर दूं मैं। हाँ। जो ये कर पाता है वो सेल्स कर पाएगा। ये सबसे फॉरमोस्ट एक आप कह सकते हो कि एक Quality। रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी है सेल्स करने के लिए। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि ना थोड़ा सा मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, आपको रीड करना है मार्केट कि मैं अगर सेल्स में एक प्रोडक्ट लेने जा रहा हूं तो मेरा टारगेट ऑडियंस कौन होगा। अगर आपको आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होगा तो आप सामने वाले को दे सकते हो। और जब आप में वो क्वालिटी आ जाएगी सामने वाले को देने तक की, तो सेल्स आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, वो इजी हो जाएगा। तो वो वैल्यू एडिशन हो गया। वैल्यू आपको ऐड करना है, आपको क्लाइंट को बताना है कि कितना वैल्यू ऐड करता है हमारा प्रोडक्ट, तो सेल्स आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, फिर वो इजी हो जाएगा। ये आपने बहुत सही बोला। जैसे कि मैंने खुद कई बार सेल करने के लिए ट्राई किया हुआ है। तो पहले मैं ये बोलता था कि सर हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास ऐसा है, हमारे पास ये हो। बाद में मुझे समझा कि मैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मैं सामने वाले को समझ नहीं रहा हूँ। और अजाज भाई से मैंने सीखा कि आप सबसे पहले सामने वाले से पूछिए, सर आप एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हो। एग्जैक्टली हावी में नहीं, एग्जैक्टली आप सर क्या ढूंढ रहे हो। तो बताएगा कि मैं ये चीजें ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज द टाइम टू गिव हिम सोल्यूशन कि सर आई हैव अ सोल्यूशन, I will solve your problem in next 1 month, 15 days. But my charges are this will be your investment cost. This is your investment. Actually, you are not selling, you are solving a problem. So अगर आप वो बोल रहा है कि मेरा हर महीने 4,000 का नुकसान हो रहा है, 3 महीने उसको नहीं मिले बंदे, तो 12,000 उसका नुकसान हो गया। And if you are giving him something for 5,000, 6,000, वो क्यों नहीं बाय करेगा? बट उसको समझ के बताना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे कि सर हमारे पास ये है, ले लो, वो भाग जाएगा। उसका नीड समझना है और उसके अकॉर्डिंगली, जैसे एक डॉक्टर होता है, हाँ, जो बीमारी को समझता है फिर उसके अगेंस्ट में उसको दवा देता है, तो वैसे ही आपको देना है। वाह, ये आपने बहुत सही कंपैरिजन किया। एक पर्सन को जो वैल्यू दे रहा है, मैं सेल्स पर्सन नहीं बोलूंगा, सेल्स पर्सन मतलब थोड़ा सा पब्लिक ऐसा नेगेटिव ले लेती है। जो वैल्यू दे रहा है वो डॉक्टर की तरह, इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन, उसको लगना चाहिए हम मेडिसिन दे रहे हैं। हाँ, और वो थैंक यू भी बोल के जाएगा, थैंक यू बोलेगा एक्चुअल में, नहीं तो वो ऐसा लगता है कि मेरे को बेच दिया, मेरे को बेच दिया। सही पॉइंट है आपका। सो आजाद भाई, मुझे जानना था कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं
वो आते हैं इसमें और फिर वो लोगों को वैल्यू देने के लिए ट्राई करते हैं, सेल करने के लिए ट्राई करते हैं, बट काफी देर तक उनको जैसे कॉल कर रहे हैं, 20-30 कॉल हो गए या ट्राई मारे जा रहे हैं, उनको नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव कन्वर्जन नहीं हो पा रहा, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे मोटिवेटेड रहा जाए? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको जब आप सेल्स आपका डे स्टार्ट कर रहे हो तो आपको दिमाग में ये रख के चलना है कि मुझे सबको तो बेचना नहीं है, जैसे मैंने बताया। करेक्ट। आपको सिर्फ 2 या 3 लोगों को टारगेट करना है। हाँ। और वो 2-3 मिलने के लिए ना आपको 100 कॉल्स करने हैं। करेक्ट। राइट। तो आप जब कॉल कर रहे हो तो आप है ना, आप में वो एक स्किल्स होना चाहिए, वो लर्न करो स्किल्स कि आप है ना कॉल पे समझ जाओ कि ये मेरा राइट टारगेटेड ऑडियंस ये नहीं है। करेक्ट। उस पे आपको टाइम डालना ही नहीं है, उसके ऊपर आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ आपको पूछना है इफ दैट कस्टमर यूजर इज हैप्पी, तो वो आपको हाँ या ना जो भी है बोलेगा। हाँ। और अगर नहीं है तो आपको उनको छोड़ना है और आगे जाना है, आगे मूव होना है, दूसरे को टैप करना है आपको। ऐसे करके आपको 100 में से 4, 5, 7 लोग मिल जाते हैं जो इंटरेस्टेड है, जो कंफ्यूज है कि लें या नहीं लें। हाँ। मार्केट में और भी ऑडियंस है, हम इनसे लें या उनसे। करेक्ट। बस आपको ये कन्वे करना है कि आपका प्रोडक्ट कितना उनके यूजफुल है उनके लिए। यस। बस ये कन्वे करना है। तो वो 5-7 लोग आपको इंटरेस्टेड मिलते हैं, उसमें से 2-3 कन्वर्जन आप कर पाते हो, जिससे आपका टारगेट प्लस आपका इंसेंटिव सारी चीजें बन जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि देखो, आएंगे ऐसे बहुत सारे लोग जो आपसे नहीं लेंगे, बट अगर आपको पता है कि 100 में से 4 या 5 या जो भी आपका नंबर है उतने लेने वाले, तो आपको बस उन पे नजर रखनी है। जो ना बोल रहे हैं वो तो आपके कस्टमर थे ही नहीं, तो उनसे क्यों नाराज हो रहे हैं? इसमें है कि मतलब पेशेंस रखना है। एक सेल्स पर्सन को हमेशा पेशेंस रखना है कि एकदम मतलब कि उसको कभी कभी इतने डिफिकल्ट दिन जाएंगे कि वो 5-7 भी नहीं मिल रहे हैं, 1 या 2 मिलेंगे। तो पेशेंस का खेल है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2 लोगों को कॉल किया और हमारे 2 ने ले लिए। पूरा पेशेंस का खेल है। सही। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा है? हाँ, मतलब कभी ऐसा हुआ है कि जब मैं खुद कॉलिंग करता था तो फर्स्ट कॉल में ही मेरा ऐसा होता था कि दिन का टारगेट हो जाता था। हाँ। और कभी सुबह से शाम तक मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, मेरे लीड्स जो है वो चिल्ला रहे हैं कि अरे क्या हुआ, अभी तक कुछ नहीं, और मुझे एक नहीं क्रैक हो पा रहा है। हाँ। तो ऐसे दिन आते हैं, सेल्स में ये चीजें आती है। लेकिन जिस दिन आपका अच्छा होता है ना, तो वो जो खुशी मिलती है आपको, हाँ। तो उससे सारे पुराने जितने तकलीफ आपने दिए वो सब खत्म हो जाते हैं, वो याद नहीं रहते हैं। ये एक चीज आपने बहुत सही बताया कि इसमें इतना पोटेंशियल है अर्निंग का, और लेकिन यस है डिफिकल्ट, बट रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा है और पेशेंस भी है, पेशेंस भी रखना पड़ेगा। काफी सारे फैक्टर्स इसमें हैं। अच्छा, आप इतनी बड़ी टीम भी हैंडल कर, जैसे हमारे बहुत सारे यूजर होंगे जो टीम लीडर होंगे, जो सेल्स टीम को लीड भी कर रहे होंगे या किसी अदर टीम को भी लीड कर रहे होंगे जहाँ पे टफ और चैलेंजिंग वर्क है, तो आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि वो बच्चे लोग हैं, कई बार नए लोग आते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं, उनका अपना एक प्रॉब्लम होता है, वो आप कैसे मैनेज करते हो? क्या की एलिमेंट है आपके लीडरशिप के? देखिए, कैसा है कि सबसे पहले तो आपको देखना है कि हर एक टीम मेंबर है ना, उसको इक्वली आपको ट्रीट करना है। जो आपके टीम मेंबर्स है, आपको ध्यान देना है कि उनको प्रोडक्ट का है ना पूरा नॉलेज हो। यू हैव टू स्पेंड ऑन देयर ट्रेनिंग्स, उनको ट्रेनिंग देनी है आपको अच्छे से। ईच टीम मेंबर इज वैल्यूएबल फॉर द कंपनी। करेक्ट। ठीक है। आपको वर्क एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना है कि मतलब एक्साइटमेंट हो। काम में एक्साइटमेंट होना चाहिए कि अगर एक वो छोटा पेमेंट भी अगर ला रहे हैं, तो हर एक सिंगल पेमेंट पे, हर एक सिंगल अचीवमेंट पे आपको है ना उनको अप्रिशिएट करना है इन फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन बाय वर्ड्स और इन फॉर्म ऑफ एनी मॉनेटरी अप्रिसिएशन। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस में लानी। एक्साइटमेंट इतना होना चाहिए ना कि आप अगर एक फ्लोर पे काम कर रहे हो तो वहां पे एक स्लो म्यूजिक में काम हो और लोगों को लगे ये फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जितना हमारा कन्वर्जन, सेल्स में कन्वर्जन जितना एक्साइटमेंट में आता है, उतना आप प्रेशर देके किसी को नहीं ला सकते हो। सही बोल रहे हो। प्रेशर दोगे तो अट्रिशन आपके बढ़ेंगे, वो छोड़ के भागेगा तो आपने जितना ट्रेनिंग दिया है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट है, वो सब आपका लॉस होता है। एक्साइटमेंट में रहेगा तो वो लॉन्ग टर्म काम करेगा और वो नए लोगों को भी, उसके फ्रेंड्स को भी लाएगा, ये अच्छी कंपनी, इधर आ जाओ। और जितना पुराना रिसोर्स होता है तो वो उतना वैल्यू ऐड करता जाता है आपको। जितना पुराना टीम मेंबर होगा उतना वैल्यू ऐड करता हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा, ये सिर्फ अजाज भाई ऐसा बोल नहीं रहे कि स्लो म्यूजिक, मैं अभी प्ले करता हूँ आपको वो कि अजाज भाई का ऑफिस एनवायरनमेंट कैसा रहता है। द वीडियो विल स्टार्ट नाउ। कोई आप एक सजेशन जो देना चाहोगे जो अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए कोई 1 या 2 चीजें?
एज अ सजेशन? देखिए, आपके पास अगर कोई करियर स्टार्ट कर रहा है और सेल्स में, तो आप ये सोचो कि मुझे पैसे कमाने, सबसे पहले तो पैसे कमाने, हाँ। और बहुत पैसे कमाने। हाँ। ठीक है, वो क्वालिटी होना चाहिए कि आप जैसे बताया कि आपके मैसेज को, एक सिंपल क्वालिटी है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल है कि आपका जो मैसेज है वो सामने वाले को इजीली कम्युनिकेट कर पाओ। हाँ। वो ऐसी चीज है कि कोई कभी भी लर्न कर सकता है, उसके लिए कोई मास्टर्स करना नहीं पड़ता है। Correct. आप नहीं कर सकते हो तो आप सीख सकते हो 2 दिन में, 1 दिन में। ये छोटी सी चीज। सेल्स में नेवर से डाई वाला एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि मैं हारी मानूंगा ही नहीं, क्योंकि आप जो सोचते हो वो रिफ्लेक्ट होता है। अगर आज आपने सोचा कि आज तो मैं टॉप पे मारूंगा और मेरे को मारना ही है, तो आप टॉप मार दोगे। आप मतलब है ना, रुकोगे नहीं, आप मार दोगे, क्योंकि जो सोचोगे वो रिफ्लेक्ट होता है। एग्जैक्टली। आई थिंक आपने बहुत सही एग्जांपल लास्ट 3 डेज में जो मंथ एंड हुआ है, हाँ। वहां पे आपने दिया है। नंबर में रिवील नहीं करूंगा, बट हमने आई वुड से डबल टारगेट रखा था। कितना रखा था? जो डेली के हमारे नंबर्स थे उसका 3x नंबर हमको मारना था। वाह, 3x? हाँ, 3x नंबर। और Guys, ये 3x बहुत ज्यादा होता है यहाँ। और हमारी टीम बैंगलोर में है, पूरी टीम न्यू है, करेक्ट? पूरी न्यू टीम। फिर भी आपने बोला हाँ। कि 3x हम ट्राई करेंगे। हाँ, तो एक जोश था और एक है ना ऐसा एक्साइटमेंट था कि मतलब बॉस करना है। हाँ। एक माइंड बनाया हाँ। कि करना ही है हमको, हाँ। ऑप्शन नहीं है हमारे पास, करना है। तो वो एक्साइटमेंट में हमने ठोक दिया। तो जो आप सोचते हो वो रिफ्लेक्ट होता है। वाह, मतलब आप सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हो, आप एग्जांपल से क्लियरली लीड कर रहे हो। और एवरी मंथ हम यही करते हैं। हाँ। कि एवरी मंथ हम कुछ स्प्रिंट वगैरह रखते हैं और उसमें ऐसा नंबर लेते हैं कि जो 3x 2.5x ऐसा नंबर होता है और उसको ठोकते हैं। वाह गाइस, ये सिर्फ बाहर वालों के लिए, वर्क इंडिया के टीम मेंबर्स के लिए भी ये लर्निंग अच्छी है कि अजाज भाई से कुछ सीखे हम। अजाज भाई, इसके अलावा एक चीज और भी मुझे जानना था कि ये तो आपने बता दिया जो जॉब सीकर है कि वो अपने लाइफ में एक्स्ट्रा पैसा अर्न करता है, उसका पहला एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि पैसा अर्न करना है, उसी के लिए सब निकले और सबसे ज्यादा पैसा सेल्स में है। पर मजेदार बात ये है कि इसके लिए कोई एमबीए नहीं करना है, कोई बीटेक नहीं करना है, कोई ग्रेजुएशन नहीं करना है, 12th पास भी हो, बात करने का आपको बस शौक होना चाहिए बात करने का और सामने वाले की प्रॉब्लम समझने का। आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ो, वो जो भी सोल्यूशन लोगों को दे रही है उस सोल्यूशन को लोगों तक पहुंचाओ, आप वैसे ही पैसे में मल्टीप्लाई करते जाओगे। नेक्स्ट 5 years में यू विल अर्न फार बेटर देन एनी ऑफ योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये इसमें पोटेंशियल है। एक और मुझे चीज पूछना था, ये तो हो गया जॉब सीकर्स के लिए। एज अ लीडर, अगर मैं सेल्स टीम को लीड कर रहा हूं तो मेरे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कोई एक या 2 क्वालिटी, दैट्स इट, कि भाई ये क्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट है सेल्स टीम लीड करने के लिए। देखिए, सेल्स टीम लीड करने के लिए पहली बात तो आपको है ना एंगेजमेंट, टीम मेंबर के साथ आप है ना, आपका एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको टीम मेंबर को एक एक को ये रियलाइज कराना है कि वो कितना वैल्यू, उनका वैल्यू क्या है, वो कितना वैल्यू ऐड करते हैं एक कॉज के लिए। अगर वो टीम मेंबर को पता चल गया कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ इस कॉज के लिए, तो फिर वो है ना उस कॉज के लिए काम करता है। हाँ, ओके, तो आप बोल रहे हो कि लीडर का काम ये है कि वो सिर्फ टास्क ना दे, वो टास्क का पर्पस क्या है, पर्पस क्या। अगर हर टीम मेंबर उस पर्पस से जुड़ा हुआ है तो वो अपना 1000% देगा कि वो पर्पस होना चाहिए। सही। वाह, ये बहुत सही चीज आपने बताया है। कई बार माइंड से स्लिप हो जाता है, शुरू हम करते हैं और फिर धीरे धीरे वो समय के साथ वो डाइल्यूट हो जाता है और फिर हम नंबर से बैठ जाते हैं, अरे तू नंबर ये कर, तुम ये करो, तुम वो करो। बट आई थिंक पर्पस से जब तक जुड़े नहीं है ना, मीनिंग नहीं है। टीम मेंबर फिर उसके लिए काम करता है, उसको फिर पैसा मोटिवेट नहीं कर सकता है, कोई चीज मोटिवेट नहीं कर सकती, फिर वो कॉज कि ये मुझे करना और मैं इंपॉर्टेंट हूँ इस चीज के लिए, मैं रिस्पॉन्सिबल। बहुत सही। थैंक यू सो मच अजाज जी हमसे बात करने के लिए और अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकालने के लिए। सॉरी वर्क इंडिया टीम कि मैंने सेल्स टीम के एक मेंबर का लीड का आई वुड से अराउंड 30 मिनट्स लिया हुआ है। थैंक यू सो मच अजाज भाई। थैंक यू टीम और थैंक यू ऑडियंस। और ये मैंने इसलिए किया है कि जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर आप जॉब सीकर हो तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, आप कुछ सीख के जाइए। अगर आप टीम लीडर हो, सेल्स टीम लीड कर रहे हो तो डेफिनेटली आप भी कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाइए। थैंक यू सो मच। मैं ऐसे और भी इंटरव्यूज लेके आपके लिए आता हूँ।